आप सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो में मैं आपसे परमेश्वर की व्यवस्था, नियम अथवा कानून या परमेश्वर की आज्ञा के विषय में कुछ बातों को करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और उसमें एक नियम स्थापित किया और अब सारी सृष्टि उसी ठहराई हुई नियम के अनुसार काम करती है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसे संभालता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, क्योंकि वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। इसी के साथ सामाजिक और आध्यात्मिक नियम भी पाए जाते हैं। परमेश्वर ने 10 मुख्य आज्ञाएं और 632 अन्य आदेश मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिए, लेकिन उनके ऊपर और बहुत से नियम पवित्र बाइबल में पाए जाते हैं। परमेश्वर के नियम उसकी इच्छा व स्वभाव को प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की व्यवस्था स्वयं उसका ही प्रकाशन है। नियम का होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है और इनको हम 3 भागों में देख सकते हैं। प्राकृतिक, जिससे हम भौतिक जगत से संबंध रखते हैं। दूसरा है सामाजिक नियम, जिससे हम समाज के साथ जुड़े रहते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक नियम, जिसे हम आत्मिक जगत कह सकते हैं। हम इसके द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। व्यवस्था का होना उसके तोड़ने और उसका दंड पाने से संबंधित है। जिस व्यक्ति ने नियम बनाया है वह उसके तोड़ने वाले को उचित दंड देने का भी अधिकार रखता है और इसीलिए परमेश्वर को न्यायी कहा गया है। भजन संहिता उसके 82 अध्याय 1 पद में लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है और वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है, अर्थात परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर का राज्य सारे जगत पर है। वह सबको और सब कुछ को जानता है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। इसलिए जो लोग उसके नियम को तोड़ते हैं उसके दंड से नहीं बच सकते। मनुष्य के आज्ञा तोड़ने का पूरा पूरा दंड उसके इस जीवन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक मनुष्य का काम, उसका इरादा व उसका प्रभाव उसके आज्ञा तोड़ने से संबंधित है। इसलिए कि मनुष्य इस जगत का एक अंग है तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, और इसलिए कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वह हर एक अपराध और उसके पीछे उसके अभिप्राय दोनों का लेखा लेगा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 27 वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया है उस व्यवस्था के तोड़ने का परिणाम यह है कि एक दिन परमेश्वर हर एक मनुष्य का लेखा लेगा। 4 प्रकार के नियम को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला जो नियम है वह स्वाभाविक नियम है, या जिसे हम प्राकृतिक कह सकते हैं। कुलुसियों की पत्री में लिखा हुआ है, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 17 पद में लिखा है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। परमेश्वर ने इस जगत के संचालन का नियम बनाया है और जो उसे तोड़ता है वह दंड पाता है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 25 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा करी, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। तो परमेश्वर ने, जिसने सृष्टि को बनाया है, उसकी उपासना करना छोड़कर मनुष्य सृष्टि की उपासना करता है और इसलिए वो परमेश्वर के दंड के अधीन है। दूसरा नियम है जो परमेश्वर ने बनाया है, वह है नैतिक नियम। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं,
इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 23-24 वचन से हम 28 वचन तक पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। 27 और 28 वचन को भी हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो यहां पर हम नैतिक नियम को देखते हैं। तीसरा नियम है, वह है सामाजिक नियम। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा इजराइल जाति को दी, उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले 4 आज्ञाएं मनुष्य का परमेश्वर के प्रति कर्तव्य है, और बाकी 6 आज्ञाएं मनुष्य का कर्तव्य मनुष्य ही के प्रति है। इसलिए कि मनुष्य दूसरों के साथ रहता है, वह सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना अवश्य है। इसलिए याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। तो सामाजिक नियम जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है, उसे भी मनुष्य को पूर्ण पालन करना है। चौथा जो नियम है वह है आध्यात्मिक नियम, इसलिए कि मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है, पर उसमें आत्मा भी है, अतः उसका संबंध आत्मिकता से भी है और परमेश्वर के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। मत्ती की सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 37 और 38 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। अर्थात परमेश्वर ने जो आध्यात्मिक नियम बनाया है वह यह है कि हमें परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है। क्यों? क्योंकि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो उसकी आज्ञाओं को अवश्य मानेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।